नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम लॉरी। दोस्तों, अगर गाड़ी में सस्पेंशन ना हो तो क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। अगर आप सफर पर निकलेंगे बिना सस्पेंशन की गाड़ी में तो जो बम्स आएंगे, गड्ढे आएंगे, उसमें क्या हालत होगी ड्राइवर की और गाड़ी की भी। गाड़ी की बॉडी को नुकसान हो सकता है, कमानी, चेसी, इन सबको नुकसान हो सकता है अगर गाड़ी में सस्पेंशन ना हो तो। इसलिए गाड़ी में सस्पेंशन का होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये बात हम क्यों कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को कनाडा जाने का मौका मिला, जहां हमें टॉप की ट्रक निर्माता कंपनी पीटरबिल्ट की डीलरशिप में जाने का मौका मिला और वहां के ट्रक ड्राइवरों की लाइफस्टाइल, ट्रक की बनावट और उनमें इस्तेमाल किए गए पार्ट्स को हमने बारीकी से देखना चाहा और जानना चाहा कि क्या फर्क है हमारे देश के बने हुए ट्रक में और वहां के ट्रक में जो ड्राइवर की राइड को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा फर्क पाया। जी हां, वो सबसे बड़ा फर्क था सस्पेंशन का। वहां की पीटरबिल्ट की गाड़ियों में एयर सस्पेंशन लगा हुआ था। तो चलिए आज बात करेंगे एयर सस्पेंशन की कि एयर सस्पेंशन क्या है और कैसे काम करता है। एयर सस्पेंशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां एयर टैंक में एयर को कंप्रेस करके इकट्ठा किया जाता है और उसकी फोर्स को एयर स्प्रिंग के माध्यम से अलग अलग व्हील में जो लगी होती हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपका सफर आरामदायक हो, आपको झटके कम लगें और आप थकान कम महसूस कर सकें। चलिए बताते हैं एयर सस्पेंशन लगे कहां होते हैं। एयर सस्पेंशन जो फ्रेम और स्विंग आर्म के जरिए व्हील के बीच में लगता है, जो जर्क की फोर्स को कम कर देता है। अब ये सारा मैकेनिज्म आपको आराम देने के लिए काम कैसे करता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इंजन के माध्यम से एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करके एक एयर टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। एयर टैंक में एक रिलीफ वाल्व लगी होती है। अगर ज्यादा हवा उसमें आ जाए तो रिलीफ वाल्व के जरिए वो उस प्रेशर को मेंटेन रखता है टैंक में रखे हुए। उसके बाद वो वहां से एक कंट्रोल वाल्व के जरिए सभी टायरों के पास जो एयर स्प्रिंग लगे हैं, कनेक्टर के माध्यम से वहां तक एयर पहुंचाने का काम करता है। एयर स्प्रिंग में 3 कनेक्टर होते हैं, प्रेशर लाइन, रिटर्न लाइन और कंट्रोल लाइन। इनके माध्यम से एयर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाता है कि गाड़ी का बैलेंस भी बना रहे, लेवल भी बना रहे और जर्क आए तो झटका ज्यादा ना लगे। एयर टैंक के माध्यम से कंट्रोल वाल्व में यह हवा जाती है। उसके बाद इस एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन तीनों लाइंस के जरिए। अब इनका काम होता है एयर स्प्रिंग में प्रेशर को मेंटेन रखना, जो प्रेशर लाइन के माध्यम से होता है। जब कहीं भी जर्क आता है, झटका लगता है, तो वो एयर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस हो जाने के बाद एक मैसेज पहुंचता है कंट्रोल वाल्व को कि अब यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो रिटर्न लाइन के जरिए कंट्रोल वाल्व उस प्रेशर से जो हवा उत्पन्न होती है उसको एटमॉस्फेयर में डाल देता है और उसके बाद जैसे ही कंप्रेशन खत्म होता है तो एयर स्प्रिंग फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है या उस लेवल पे आ जाता है जिस पर वो पहले रहता है। तो इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म चुटकियों में काम करता है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा मैकेनिज्म है और वाकई में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा रोल है जो कंफर्ट लेवल पर ध्यान दिया जा रहा है और ड्राइवर भी इस चीज को वहां पर देखते हैं ताकि वो लंबा सफर कर सके। कनाडा जैसे शहर में जहां 3,000-3,500 किलोमीटर तक कोई दूसरा शहर नहीं आता, उनको लंबा सफर करना पड़ता है, इसलिए उनको इस आराम का ख्याल रखना पड़ता है जिसमें एयर सस्पेंशन उनकी मदद करता है ना कमाल की तकनीक। तो क्यों नहीं यहाँ की गाड़ियों में भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता ताकि ड्राइवरों को आराम मिले, लंबी दूरी का सफर तय करने में उनको मदद मिले, उनकी गाड़ी की मेंटेनेंस सालों साल बनी रहे, खड़खड़ाहट फड़फड़ाहट की आवाज गाड़ियों में से आना कम हो जाए। अब आप सोचेंगे सस्पेंशन तो यहाँ की गाड़ियों में भी लगा होता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दें, जो नामी कंपनीज की लग्जरीज गाड़ियां हैं, कंफर्ट के लिए उनमें एयर सस्पेंशन लगाया जाता है। यहाँ की मर्सिडीज बस में आपको मिल जाएगा, लेकिन ट्रक्स में शायद ही मिले और वहां के हर ट्रक में ये सस्पेंशन मिलेगा। इसका फायदा यह है कि एयर सस्पेंशन लगने के बाद आपका जो राइड कंफर्ट होगा वो काफी अच्छे दर्जे का होगा, आपको थकान कम महसूस होगी, आपकी जो ट्रक की मेंटेनेंस है वो बनी रहेगी। ट्रकों की बॉडी में खड़खड़ाहट फड़फड़ाहट की आवाजें आनी कम हो जाएंगी, क्योंकि कभी भी आप जर्क्स में, गड्ढों में या बम्प्स में जाते हैं तो बहुत तगड़ी एक फोर्स ऊपर आती है बॉडी की तरफ और वो ड्राइवर तक पहुंचती है, पूरा ट्रक हिलकर रह जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी आप थक जाएंगे। वहां पर ड्राइवर इन ट्रक के माध्यम से लगभग 1 गो में 1400 से 18 किलोमीटर सफर कर लेते हैं और थकते भी नहीं, है ना बड़ी बात। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एयर सस्पेंशन की। और भी कई चीजें हमने देखी अपने लॉरी प्रोग्राम में, आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।
ओ गड्डी लेके। उस्ताद जी, हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।